नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई विभिन्न राज्यों की झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दिल्ली में, तो वहां से अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय स्थान त्रिपुरा को मिला है, तीसरा स्थान जो मिला है वो उत्तराखंड को मिला है। उत्तर प्रदेश ने जो अपनी झांकी निकाली थी वो झांकी राम मंदिर से संबंधित थी। यही वो झांकी है जिसमें महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण की रचना कर रहे हैं और ये पीछे राम मंदिर का जो स्वरूप है वो बना हुआ है। बात जब उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कुछ और जानकारियां आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश जो है 75 जिलों में बटा हुआ है और 18 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष है वो अशोक है, राजकीय जो खेल है उत्तर प्रदेश का वो हॉकी है और उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है। कुछ और फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होती है वो 80 होती है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 होती है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। विधान सभा में जो विधायक होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 404 होती है, यानी कि 403 निर्वाचित होता है और एक जो सदस्य होता है वो मनोनीत होता है। विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसकी जो संख्या होती है 100 होती है। हालांकि इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश की समान जानकारी का, फिर भी कुछ रिपीट करवाना भी जरूरी है। इसके बाद में इस बार के गणतंत्र दिवस की कुछ और भी फैक्ट थे, जैसे इस बार के गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आ पाया। हमेशा जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तब किसी न किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आता है। इस बार बोरिस जॉनसन को आना था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, व्यस्तताओं की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए बिना किसी मुख्य अतिथि के इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। कुछ बातें मैं और रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित राज्य है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों को जो है आपका जो सोनभद्र है वो छूता है। अगला प्रश्न है, 17 से 16 फरवरी 2021 तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअली रूप से किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है झांसी जिले में। झांसी जिले में आयोजित किया गया था, चूंकि बुंदेलखंड में झांसी आता है और झांसी में जो किसानों की स्थिति है वो बहुत खराब है। 2 किसानों ने वहां पर स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी खेती करी है और उससे वहां के जो डीएम है वो उत्साहित हुए हैं। इसी वजह से जो दूसरे किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल अपनाया गया। अब बात हो रही है झांसी की, तो झांसी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इससे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में स्थित है। इसी के साथ में एक और बहुत बड़ा संस्थान है जो झांसी में स्थित है, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 सामान्य विश्वविद्यालय है, 1 कृषि विश्वविद्यालय है, 1 विमानन विश्वविद्यालय है। जो कृषि विश्वविद्यालय केवल एकमात्र उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कृषि विद्यालय वो आपका झांसी जिले में ही स्थित है। तो इसका जो नाम है वो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर एक है और उसका भी नाम है रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। ये राज्य विश्वविद्यालय है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करें तो लाइक अवश्य कर दिया करें और आप लोग शेयर भी किया करें, जिससे मैं आप लोगों को और भी अधिक करंट अफेयर के वीडियो बना सकूं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए GI टैग दिया गया? GI टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। ये किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में
जो उत्पाद उत्पन्न होता है उस उत्पाद को दिया जाता है उसकी विशेषताओं के आधार पर। इसके लिए अप्लाई करना होता है सरकारी संस्था में, वहाँ के पूरे एसोसिएशन के द्वारा, और उसकी जांच होती है कि हाँ ये जो वस्तु है ये यहीं पर उत्पादित होती है और उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो ये मिला है चुनार एवं मिर्जापुर के बलुआ पत्थर को, याद रखिएगा, चुनार एवं मिर्जापुर का जो बलुआ पत्थर है उसको जीआई टैग इस बार दिया गया है। और ये जो मिर्जापुर है वहाँ पर विंध्यवासिनी जो माँ है, जो देवी हैं, उनका बहुत ही प्रख्यात मंदिर भी है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराने का निर्णय लिया है। बहुत सारे यहाँ पर विकल्प हैं और इसका जो सही आंसर है वो आंसर है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा। असल में मामला ये है कि एक बुद्ध सर्किट बन रहा है, गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है। रही बात कुशीनगर की, तो कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये बौद्ध सर्किट में आता है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक ठो एयरपोर्ट बन रहा है और उस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया वो करेंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो श्रीलंका की आबादी है उसका लगभग 70% आबादी बौद्धों की है। तो बौद्ध सर्किट में जो स्थान आते हैं जैसे कि वैशाली हो गया, आपका कुशीनगर हो गया और सारनाथ हो गया, इन स्थानों को एक सर्किट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं जो जरूरी भी है। गोटाबाया राजपक्षे के ये बड़े भाई आप बगल में देख रहे हैं ना, महेंद्र राजपक्षे, जब ये राष्ट्रपति थे वहाँ के, तब ये वहाँ के शहरी राज्य मंत्री थे, 10 साल तक रहे, 2005 से लेकर के 15 तक रहे। पहले ये राष्ट्रपति थे, ये इनके मंत्री थे, अब ये राष्ट्रपति हैं और ये इनके मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। और जैसे ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र राजपक्षे जो अभी तक राष्ट्रपति रहे हैं 15 तक, इनको इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया है और खुद ये वहाँ के अब ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुने गए, इसके पहले ये सैन्य अधिकारी भी रह चुके हैं और जो तमिलों को हराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहाँ के जो तमिल आतंकवादी थे, जो तमिल जो फ्रंट था उसको हराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये सैन्य अधिकारी भी रहे। यही हैं जब कुशीनगर आएंगे तो उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अभी हमारी जो है श्रीलंका से एरोप्लेन की जो सेवा है वो बंद, कोरोना वायरस की वजह से। जैसे ही एरोप्लेन की सेवा शुरू हो जाएगी वैसे ही ये यहाँ पर कुशीनगर आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है कि देश के किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश ही है। और जो अभी चर्चा हो रही थी कुशीनगर की, जहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा, उसी कुशीनगर में एक और जो है संस्था खुल रही है और वो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश कुशीनगर। और कुशीनगर में जो है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुला है। उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 सामान्य विश्वविद्यालय हैं और एक कृषि विश्वविद्यालय झांसी वाला जिसकी बात हो रही थी, और दूसरा है राजीव गांधी उड्डयन संस्थान यानी कि विमानन का जो विश्वविद्यालय है एक वो विश्वविद्यालय है। इस तरीके से कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो प्रयागराज विश्वविद्यालय यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। चूंकि जब बात विश्वविद्यालयों की हो रही है तो कुछ चीजें आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1887 में, याद रखिएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में सम्मिलित करने के लिए पूछा जाता है। बीएचयू की अगर बात करें तो बीएचयू की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में। अगर बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये हुई थी 1877 में। पहले ये दूसरे नाम से था, MAO के नाम से था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से यानी कि AMU के नाम से जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1920-21 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो झांसी में है वो 2014 में हुई है। और राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है उड्डयन वाला वो रायबरेली में है। और अब ये जो खुलने जा रहा है आपका ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, इसको भी आप लोग नोट कर लें, ये भी सम्मिलित करने के लिए आ सकता है। ये कुशीनगर में स्थित है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और एक विश्वविद्यालय और खुलने वाला है वो है पुलिस से संबंधित है, वो नोएडा में है।
अगला प्रश्न पे आ जाइए। 5 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्री तट पर आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की जिया राय है, ये दिया नहीं है, जिया राय, देख लीजिए यहाँ पर जिया ऐसे लिखा जाएगा, जिया राय। तो जिया राय ने विश्व कीर्तिमान बनाया है। वह किस जिले की है? और 4 यहाँ पर विकल्प है, गोरखपुर, देवरिया जिला, बनारस जिला, आजमगढ़ जिला या गोरखपुर। इसमें तो बहुत सारे विकल्प दे दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आजमगढ़ जिले की हैं ये जिया राय, जिन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया है। ये जो छात्रा देख रहे हैं आप लोग, जिया राय यही हैं, दिव्यांग छात्रा हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया टुडे में सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, इसका जो सही आंसर है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। और दूसरे स्थान पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में भी कुछ तथ्य हैं, जान लीजिए। तथ्य ये कि 5 जून 1972 को ये जन्मे थे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जिले में। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। उसके बाद में 1994 के लगभग ये उत्तर प्रदेश में आ गए। गुरु गोरखनाथ जो थे उस आश्रम में आ गए और 1998 से लेकर के 2017 तक ये लगातार लोकसभा के सांसद रहे। इनके नाम एक और रिकॉर्ड रहा है, 1998-99 की जो 12वीं लोकसभा थी उसमें ये सबसे युवा सांसद के रूप में चुने गए थे। जब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो रही है तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं 17वीं बार वो श्री राम गोविंद चौधरी, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री हृदय नारायण दीक्षित। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? तो प्रश्न का उत्तर तो बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जो थे एक समाजवादी चिंतक थे, पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए बहुत सारे इन्होंने कार्य किए, बिहार के नेता थे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। और ये उनकी तस्वीर है जिसे आप लोग देख सकते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान उसके ये गुरु थे। इन लोगों के वो ये गुरु माने जाते हैं। और जो इनके गुरु थे वो थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका जो सही आंसर है वो लखनऊ में है। गलत तरीके से यह टाइप हुआ है, ये लखनऊ केवल इसका आंसर है। तो लखनऊ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो लखनऊ के बारे में भी 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे लखनऊ में तो एक प्रयागराज की जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की वो वहाँ पर स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी स्थित है। लखनऊ में ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की भी स्थापना हुई है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है भारतीय, वो भी लखनऊ में स्थित है। तो इतने सारे जो संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के वो लखनऊ में स्थित हैं। जैसे भारत के ज़्यादातर संस्थान दिल्ली में स्थापित होते हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो संस्थान हैं वो स्थित हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसी तरीके से एक और है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, कहाँ पर स्थित है? जैसे एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। यानी कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी केंद्र भी आपका लखनऊ में स्थित है। तो ये 3-4 संस्थान हैं जो लखनऊ में स्थित है और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये पूछा जाता है। लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको भी याद रखिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय, इसी को किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो ये भी लखनऊ में है और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना वायरस मुक्त जिला घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर वो नीचे सबसे वो जिला है कौशाम्बी का। कौशाम्बी पहले प्रयागराज में था, प्रयागराज से ये अलग हुआ, ये अलग जिला बना दिया गया। और कौशाम्बी में 3 तहसीलें हैं, मंझनपुर, चायल इत्यादि। भरवारी यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैन मंदिर भी मिलते हैं, बौद्ध मंदिर भी मिलते हैं और भी बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बौद्ध धर्म जो बौद्ध काल था उसमें जो
गणराज्य था उसकी भी ये एक राजधानी था, यानी महत्वपूर्ण क्षेत्र था कौशाम्बी। तो याद रखिएगा कि जो कौशाम्बी है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जैनों का भी केंद्र रहा है कौशाम्बी, और बौद्धों का भी केंद्र रहा है कौशाम्बी, और बौद्ध सर्किट से इसीलिए जोड़ा भी जा रहा है कौशाम्बी को। कौशाम्बी 1997 में प्रयागराज से अलग हुआ था। कौशाम्बी में तीन तहसीलें हैं, मंझनपुर, सिराथू और चायल। इसके बाद में आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में संवारने का काम किया है। इसका जो सही आंसर है वो है अयोध्या। अयोध्या को मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है, और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर विकास कार्य करेंगी और उसको मेगा स्मार्ट सिटी बनाएंगी। तो फैजाबाद का नाम बदल करके हाल ही में अयोध्या कर दिया गया, जिले का भी नाम अयोध्या कर दिया गया, मंडल का नाम भी अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ राम मंदिर है, भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि जो जैन धर्म के 5 तीर्थकर थे उनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ है, और ख़ास तौर से पहले, दूसरे और चौथे आचार्य ऋषभ देव का भी जन्म अयोध्या में ही बताया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताया करें, और वीडियो को लाइक अवश्य करते रहा करें। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। इसका जो सही आंसर है वो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है प्रथम इंडोर स्टेडियम की। और अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है। इसका जो सही आंसर है वो विकल्प में भी नहीं है, इसका सही आंसर है डॉक्टर संजय कपूर। संजय कपूर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश का पहला कोई ऐसा सदस्य है जो अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है। दूसरी बात यह है कि ये कानपुर के रहने वाले हैं, और डॉक्टर संजय कपूर जो है वो पहले उत्तर प्रदेश शतरंज संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। तो ये देख लीजिए इनकी फोटो, ये है डॉक्टर संजय कपूर, कानपुर के रहने वाले हैं, अखिल भारतीय शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। याद रखिए, जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। संजय कपूर के बाद में है उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर हर नल योजना की शुरुआत की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भी बुंदेलखंड की तरह पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं थीं, और इसीलिए मिर्ज़ापुर से इस योजना की शुरुआत की गई कि हर घर और हर नल योजना की शुरुआत जो है वो यहाँ से की गई है। मिर्ज़ापुर इन दिनों 2-3 बार लगातार चर्चा में रहा। कुछ साल पहले तो वहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया था और उसका जो उद्घाटन किया गया था, उसके बाद में पिछले महीने चर्चा में इसलिए रहा कि मिर्ज़ापुर को प्रथम स्थान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा बनने वाले आवासों के लिए। और इधर मिर्ज़ापुर को जो है वहाँ के जो बलुआ पत्थर है मिर्ज़ापुर और चुनार, उसको जीआई टैग दिया गया है। इन 2-3 चीज़ों की वजह से मिर्ज़ापुर ज़्यादा चर्चा में रहा है, और वहाँ की जो राजनीतिक नेता हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, अनुप्रिया पटेल। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा, नोएडा में ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5,850 करोड़ रुपए की लागत से मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की गई है। मेगा लेदर पार्क, तो इसकी जो घोषणा है वो की गई है कानपुर के लिए। कानपुर में चमड़े का काम होता है। कानपुर और उन्नाव का जो भी क्षेत्र है इस एरिया में चमड़े का काफ़ी कार्य होता है। कानपुर को कई और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो है उसका जो मुख्यालय है वो कानपुर में है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, अगर शुगर इंस्टीट्यूट पूछा जाए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो कानपुर ही उसका उत्तर है। अगर शुगर केन रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो लखनऊ में है, यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान जो संस्थान है वो कानपुर में है। कानपुर में आईआईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश की। और महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश में प्रथम जिला है कानपुर। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड भी कानपुर में है। तो कानपुर में कई सारी चीज़ें हैं, और पहले तो यह उत्तर भारत का जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत सारे थे कानपुर में। हालांकि अब कानपुर के जो उद्योग हैं वो कम होने लगे हैं, इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते थे। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता था, पूरे भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता था।
तो मेगा लेदर पार्क के साथ साथ में आप लोग ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी जो है आपका कानपुर में है, आईआईटी भी कानपुर में है, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान भी कानपुर में है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये भी आपका कानपुर में है। अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए है कि आप लोग ये बताएंगे कि फरवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ाने के लिए सुनहरी महोत्सव, देखिए ये लिख रहा हूं मैं, सुनहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सुनहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। सुनहरी महोत्सव का संबंध में फिर से बता दे रहा हूँ, शकरकंद के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।